हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज प्रातः उद्देश्य की बात बताई। उद्देश्य बन गया कि मुझे अब परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सदा के लिए दुखों से छूटना है, इस संसार से मुक्त होना है, जन्म मरण से रहित होना है। उस उद्देश्य की, जैसे सुबह कहा ना कि उद्देश्य तो बना लिया, बाद में फिर वो साधक भटक जाता है, उद्देश्य भूल जाता है, फिर वो इधर उधर लग। उसमें कारण क्या है, तो उसका समाधान महाराज जी ने आज कर दिया। अहंता परिवर्तन नहीं किया। मैं साधक हूं, तो जब मैं साधक हूं तो अब मुझे करना है क्या है कि अब साधन करना है। और जब अहंता बदल जाएगी तो आपकी हर एक क्रिया साधन हो जाएगी। अब लाभ क्यों नहीं होता कि भीतर में अहंता पकड़ी है कि मैं तो संसारी हूं, मैं तो ग्रस्त हूं, तो फिर संसार का काम बढ़िया होगा, साधना बढ़िया नहीं होगी। एक बार स्वामी महाराज ने कहा कि अगर साधक अपनी अहंता बदल दे कि मैं संसारी नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं, मैं तो साधक हूं, तो समझ लो कि बहुत आफत मिट गई, भगवान की प्राप्ति बहुत सुगम हो गई, बहुत बड़ा काम हो गया अहंता परिवर्तन। तो मैं भगवान का हूं, अस अभिमान जाय जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भक्ति में मुख्य बात है अहंता का परिवर्तन। इसीलिए जो पंचामृत की बात आया है, पंचामृत में भी यही बात है, मुख्य अहंता परिवर्तन। स्वामी महाराज ने कहा कि 5 बातें तो हम कहते हैं, वास्तव में एक ही बात है, पहली बात कि मैं भगवान का हूं, बाकी सब उसके अंतर्गत है। और मैं भगवान का हूं, यही शरणागति है। शरणागति कोई अलग कोई साधना नहीं है, यही शरणागति कि अब मैं भगवान का हो गया तो अब ये शरणागति होगी। शरणागति 2 प्रकार की होती है, एक तो हम शरण होते हैं और एक भगवान शरणागति देते हैं। जब हम शरण होते हैं तो शरणागत और शरण अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब भगवान की ओर से शरणागति मिलती है तब शरणागत नहीं रहता, केवल शरण ही रह जाते हैं। ऐसे ही भगवान का धाम भी सर्वव्यापी है, एक देशी नहीं है। आपने यहाँ की लीलाओं का वर्णन सुना होगा, ब्रज की, ब्रज में ऐसे संत हुए, वो यहीं भगवान की लीलाएं, यहीं गोलोक में रहते हैं, यहीं लीलाएं देखते हैं। दिव्य वृंदावन, गोलोक, वो सब यही है, अलग नहीं है। तो महाराज जी बताते हैं जैसे सूर्य भगवान एक स्थान पर भी हैं और किरणों के रूप से सर्वव्यापी भी हैं, ऐसी भगवत धाम जो है वो भक्तों की भावना के अनुसार, कोई गोलोक कहता है, कोई देवी द्वीप कहता है, कोई कैलाश कहता है, कोई वैकुंठ कहते हैं, सब मूल में एक ही है। तो भक्तों की भावना के अनुसार वो एक स्थान अलग भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं। तो जब भगवान सब जगह हैं तो उनका धाम भी सब जगह है, और हम उस धाम में ही हैं वास्तव में। हमारा शरीर संसार में है, क्योंकि जिसकी जाति है उसी में रहेगा वो, और स्वयं परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में ही है वो। तो जब मैं भगवान का हूं तो फिर भगवान के दरबार में ही तो रहता हूँ, अलग कहाँ से हुआ फिर? भगवान के सिवाय को है ही कहाँ जहाँ हम रहें, रहने की जगह ही कहाँ? और फिर मैं भगवान का काम करता हूँ तो ये भी सोता होगा फिर। जब मैं भगवान का हूं तो अब दूसरा काम कैसे होगा, संसार का काम कैसे होगा? हम जो भी क्रिया करते हैं, लौकिक पारमार्थिक, वो सब भगवान का ही काम है।
स्नान कर रहे हैं तो भगवान का ही शरीर है, उसी को हम स्नान करा रहे हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, जो कुछ करते हैं सब भगवान का पूजन कर रहे हैं। और जो कुछ शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ पाते हैं वो भगवान का ही प्रसाद है, क्योंकि भगवान के सिवाय जब कुछ है ही नहीं तो फिर अलग से क्या पाएंगे, जो पाएंगे प्रसाद है। और व्यापक रूप से देखें तो केवल भोजन करना यही प्रसाद नहीं है, जो भी मिलता है हमें वो प्रसाद है। कोई व्यापार करता है तो उसको नफा होता है, कुछ जो धन की प्राप्ति होती है वो प्रसाद है। कोई सेवा करता है, नौकरी करता है तो उसको जो वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, तो वो प्रसाद है। जो मिले उसको प्रसाद। यहाँ तक कि हम जो श्वास ले रहे हैं ये भी प्रसाद है भगवान का। तो जो मिला है, मिल रहा है, सब प्रसाद ही मिल रहा है। और उसी प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। जब भगवान मेरे हैं तो और बाकी और सब कौन है, वही भगवान के हैं। एक बार स्वामी महाराज ने ये कहा कि ये वासुदेव सर्वम आरंभ में बड़ा कठिन है हर एक के लिए। पहले क्या करना चाहिए, पहले ये मानना चाहिए कि सब भगवान के हैं। सब भगवान हैं ऐसा ना मान के पहले ये माने कि सब भगवान के हैं, तो वासुदेव सर्वम का अनुभव सुगम हो जाएगा। साधक के लिए ये सुगम पड़ता है कि सब भगवान के हैं। तो अब सबकी सेवा करते हैं तो भगवान की मिली हुई जो प्रसाद है, जो मिली वस्तु, उसी से ही सेवा करते हैं। अपना हम कहाँ से लेके आए, हमारी कोई है ही नहीं। अब जब इस संसार में हमने आए, शरीर धारण किया, तो हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। और जाएंगे तो क्या रहेगा? शरीर भी साथ में आया नहीं और शरीर भी साथ में जाएगा नहीं। अब किसी की सेवा करते तो हमने अपना क्या किया? भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पण की, भगवान की प्रसाद से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के जनों की सेवा कर रहे हैं। अब उसमें अभिमान करते हैं कि मैंने इतना करोड़ दान किया, इतना दान किया, उसमें अखबारों में नाम आता है, नाम करते इतना हमने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई कहाँ से लाए? आपने अगर 1 करोड़ रुपया दान दे दिया तो 1 करोड़ रुपया आपका आया कहाँ से? यहीं से तो आया, यहीं से लिया और यहीं दे रहे हैं। साथ में तो आप लाए नहीं थे, साथ ले जा सकते नहीं है, तो कहाँ से आया? तो अभिमान किस बात का? मेरे पास एक दो चित्र हैं, किसी ने भेजे थे। एक अस्पताल में लोग गए सेवा करने के, रोगियों को केले बांट रहे हैं। तो रोगी लेटा हुआ है, एक केला उसको दे रहे हैं और आस में 6-7 आदमी खड़े हैं और सब उसमें केले में हाथ लगा रहे हैं। फोटो खिंचवाई उन्होंने, वो मेरे पास है फोटो। एक केला दे रहे हैं वो रोगी को, बेचारे को एहसान ऐसा, और हाथ सब आगे लगा रहे हैं जैसे बड़े भारी दान कर रहे हैं, सब हाथ लगा रहे हैं। अब कितनी मूर्खता है। एक चित्र मेरे पास है, वो मैं रखता हूँ संभाल के। किसी जगह का है चित्र, उसमें वो पत्थर लगा हुआ है कि इस धर्मशाला या मंदिर के निर्माण के लिए अमुक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, उसने ये इतना गुप्त दान किया। अब गुप्त कहाँ से रहा? इतने लाख रुपए गुप्त दान किया। चोरी करके, हम महाराज कह रहे हैं चोरी का किया हुआ धन था, इसलिए गुप्त दान किया। तो अब विचार करना चाहिए कि हमने दिया क्या और जो दे रहे हैं वो हमारे पास आया कहां से? तो यहीं से लिया, यहीं दे दिया। अब इसमें क्या बड़ी बात हो गई? लोग जरा से दान करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। पंखे कई आपने देखे होंगे लगे, हर एक पंखुड़ी में नाम लिखा हुआ है। वो चक्र में पड़ गए, वो घूम रहे हैं साथ में। तो ये
जो मूर्खता है ना वो सत्संग से मिटती है। सत्संग जिसको नहीं मिला तो वो ऐसी वो रहता है वो। तो ये 5 बातें बड़ी मार्मिक हैं। मूल बात जो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ये तत्काल कल्याण करने वाली बातें हैं। पंचामृत, अमृत बातें हैं। और इस विषय में क्या बताएं, बातें बहुत आती हैं। वही बात है। आपके कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। वाणी से कुछ समाधान भी हुआ, और समाधान चाहता हूँ। जैसे घड़ा एक बहन के सर पे रखा है, वो कहते हैं कि तू ऊंचे हाथ कर दे। बच्चे ने कहा, मैं भी इसे मैं हाँ, मैं तेरे को उठा नहीं सकती। तो उसके तो सर पे घड़ा रखा है, ठीक है। अब भगवान की क्या समस्या है? भगवान के यथा तथा में बंधे हुए हैं ना, यथा तथा। हाँ, भगवान मर्यादा में बंधे हुए हैं। भगवान ने क्या है, जब मनुष्य को स्वतंत्र दी है, स्वतंत्रता दी है भगवान ने, जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती, स्वामी जी कई बार कह चुके हैं कि साधु होता है वो जबरदस्ती नहीं करता, डाकू जबरदस्ती करते हैं। आपके घर में कोई आए मांगने के लिए, साधु आए कि भिक्षा दे दो, भाई बाबा नहीं अभी बना नहीं, तैयार नहीं, तो आगे चला जाएगा। और डाकू आ जाए, उसको कहे कि अभी नहीं, तो वो छोड़ेगा, वो जबरदस्ती कर देगा। तो भगवान जबरदस्ती कल्याण नहीं करते। भगवान ने कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। तो भगवान ने स्वतंत्रता दी हुई है। तो भगवान ने तो सबको अपना रखा है, और वो भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये मेरे सम्मुख हो। सम्मुख हो ही जीव वही, जब ही जन्म कोटि अग्नासी तब ही। तो वो हमारी जिम्मेवारी है। हाँ, भगवान नहीं जबरदस्ती नहीं करते। तो वो एक दृष्टांत है। तो दृष्टांत में और दाष्टांत में बड़ा फर्क होता है ना। तो एक समझाने के लिए दृष्टांत दिया है कि वास्तव में भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी हुई है, तो अब हमारा काम है हाथ ऊंचा करना। भगवान जबरदस्ती नहीं उठा करेंगे। भगवान चाहते तो सबका कल्याण कर देते, लेकिन वो बात नहीं है। अभी बीच में ऐसी बात याद आ गई कि एक कुर्सी खाली पड़ी है, पढ़ा कई जगह पर, आपने सुना, कई बार पढ़ा। वो कुर्सी क्या खाली पड़ी कि सबका कल्याण हो जाए, ऐसा कोई आया नहीं। तो मैंने विचार किया तो 2 बातें मन में आई कि एक कुर्सी खाली है, ये केवल एक मन की कल्पना है, वास्तव में ऐसा है नहीं। एक बात तो एक ये आई थोड़ी। दूसरी बात ये आई स्वामी जी की बातों वचनों से ही कि अगर कोई कुर्सी खाली है ऐसी, तो वो सदा खाली रहेगी, कभी भर सकती नहीं। कारण क्या कि भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। और महात्मा की दृष्टि में वासुदेव सर्वम, भगवान ही भगवान है। तो कल्याण किसका करें? वो जगत जो है वो जीव की दृष्टि में है। तो ना तो संसार भगवान की दृष्टि में है और ना महात्मा की दृष्टि में, तो किसका कल्याण करें फिर वो? उनकी दृष्टि में अज्ञानी है ही नहीं ना। हाँ 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 हाँ, लेकिन वो उनकी दृष्टि में वासुदेवा सर्वम। तो स्वामी जी महाराज ने इस विषय में, मैंने कई बातें कही थी, वो प्रश्नोत्तर मणिमाला में लिखी हुई है। तो उसमें एक बात तो स्वामी जी महाराज ने ये कही कि अगर कोई महात्मा चाहे, उसमें इतनी सामर्थ्य है कि पूरी दुनिया का कल्याण कर सकता है। तो मैंने पूछा फिर क्यों नहीं करते? तो पहली बात स्वामी जी महाराज ने कहा कि उन महात्मा के मन में आती है कि क्या भगवान मेरे से कम दया वाले हैं? मैं सबका कल्याण करूं तो क्या भगवान कम दयालु हैं मेरे से? जब भगवान के रहते हुए मैं क्यों करूं? उनकी इच्छा होगी तो वो करेंगे।
और दूसरी बात कही कि उनकी दृष्टि में संसार है ही नहीं, संसार तो जीव की कल्पना है, जीव की दृष्टि में है। तो जब कोई संसार हो तब तो कल्याण करें, न तो उसके दृष्टि में वासुदेव सर्वम है और भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो कुर्सी तो सदा खाली रहेगी। तो ये बात है खास अपनी। तो अपने जो हमारा जो कर्तव्य है, जिसके लिए हम सत्संग करते हैं और जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो है कि हमारा कर्तव्य जो है वो हमें करना है। कि हमें क्या है कि हमने जो उल्टा मान रखा है ना, मैं संसार का हूँ, संसार मेरे हैं, इसको उलटना, इसको ठीक करना है। बंधन हमने पैदा किया, भगवान ने हमें बांधा नहीं है। ईश्वरकृत सृष्टि में बंधन नहीं है, ये जीवकृत सृष्टि है। और जीवकृत सृष्टि क्या है कि जिससे हमने संबंध जोड़ा है वो हमारी सृष्टि है, उसी से हम बंधे हुए हैं। इतना बड़ा विश्व है, दुनिया है, दुनिया में पता नहीं कहाँ क्या क्या हो रहा है, किसी का असर पड़ता है? कोई जी रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं मकान गिर रहे हैं, हमारे पर कोई असर नहीं है उसका। हमारे पर असर किसका पड़ता है? जिन जिन से हमने संबंध जोड़ा है उसका असर पड़ता है। तो बंधन, स्वामी जी कई बार विनोद में कहते थे कि ज़्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी मुक्ति बाकी है। मतलब जिनको हमने अपना मान रखा है उसी का असर पड़ता है। तो वो हमें उसका सुधार करना है कि मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं। गलत मान्यता को छोड़ना है और सही मान्यता को स्वीकार करना है कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इतनी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। वो भी जिम्मेवारी तब है कि जब हमने उल्टा पकड़ लिया, इसलिए जिम्मेवारी, नहीं तो वो भी नहीं जरूरत पड़ेगी। ममे वांशो जीव लोग, हम सनातन अंश है, सदा का अंश है जीव, तो उससे अलग हो सकता ही नहीं। तो भगवान ने तो अलग किया नहीं अपनी ओर से, हम ही अलग हुए हैं। इसलिए जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हम माने भगवान को, हम भगवान, हाथ ऊंचा करना हमारी जिम्मेवारी है। उदाहरण के रूप से दृष्टांत तो पूरी तरह घटता नहीं है, लेकिन समझाने की दृष्टि से होता है कि जैसे भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो एको हम बहुत श्याम एकाकी ना रमते, अकेले में प्रेम नहीं होता। अकेले किससे प्रेम करे? तो भगवान रचना की, एकाकी ना रमते, तो जीव हो गए। और जीव को भगवान ने अपने समान बनाया आपस में प्रेम करने के लिए, क्योंकि प्रेम में दूसरे को समान बनाया तभी प्रेम होगा। छोटा बड़ा होगा तो प्रेम कैसे होगा? इसलिए उपनिषद में आया ना, द्वा सुपर्णा सेव्या सखाया, सखा है जीव, भगवान का सखा है, तो भगवान के समान है। अब आपस में प्रेम के लिए किया। अब वो जैसे उदाहरण के लिए दो फुटबॉल खेलने के लिए दो पक्ष होते हैं, भाई तो उस सामने पार्टी में, मैं इस पार्टी में, अब फुटबॉल खेलते हैं। अब हमने फुटबॉल फेंका, अब आगे से उसका कर्तव्य है कि वापस फुटबॉल हमारी तरफ फेंके, लेकिन वो फुटबॉल उठा के भाग गया। गड़बड़ होगी ना कि ये हाल है जीव का है। भगवान ने एकाकी न रमते बनाया कि मैं प्रेम करूं, ये मुझसे प्रेम करे, और हमने क्या किया? हमने प्रेम कर लिया नाशवान से। ये हो गया बंधन। इसलिए ये अब हमारी जिम्मेवारी है। भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जीव मेरे सम्मुख हो, मुझे अपना कहें, मुझे अपना माने। जैसे माँ प्रतीक्षा करती है बालक की, ऐसे भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब वो हमें करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। तो भगवान से कहो कि हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ। कोई है प्रश्न? बाकी शरणागति जी स्वयं की होती है, शरीर की होती है, अथवा दोनों की? सब शरणागत पूरी शरीर सहित मैं भगवान का हूँ, सब भगवान के। शरीर अलग है, स्वयं अलग है, ये ज्ञान मार्ग की बात है। शरणागति भक्ति में, तो भक्ति में स्वयं सब कुछ सहित मैं आप कहूँ, आप मेरे हो। इसमें खास बात जो ध्यान देने की है कि महाराज ने संशोधन बाद में करवाया कि मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, और भगवान मेरे हैं, भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। ये कैसे कि भगवान मेरे हैं? ऐसे नहीं कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े दानी हैं, कृपालु हैं, तब मेरे हैं।
और कठोर हैं तो फिर मेरे नहीं है। ये नहीं, जैसे भी हैं, दयालु हैं तो भी मेरे हैं, कठोर हैं तो भी मेरे हैं। तो जैसे भी भगवान मेरे हैं, उनसे कोई किसी कारण से मेरे हैं ये बात नहीं है। और मैं जैसा भी हूं, अब ये भी नहीं कि तो मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैं भगवान का कैसे हो सकता हूं, ये भी बात नहीं है। सूरदास जी ने देखो कितने वर्ष पहले कह दिया, जो हम भले बुरे सो तेरे। मैं जैसा भी हूं, भला हूं बुरा हूं, मैं तो तेरा हूं बस। एक बात समझने की है कि ज्ञानी जो होता है वो दोषों को मिटाता है, और जो भक्त है वो दोषों की उपेक्षा करता है। ये दो फर्क है ज्ञान योग और भक्ति योग में। दोनों का परिणाम एक ही है, दोष मिट जाते हैं। दोष रहते नहीं हैं, दोष है ही नहीं, उनकी सत्ता ही नहीं है, तो मिटेंगे ही। लेकिन साधना में वो मिटाने का प्रयत्न करता है ज्ञान योगी, और भक्त करता है उपेक्षा। वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत को मिटाता है, और भक्त उपेक्षा करता है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, मुझे उससे क्या मतलब, संबंध विच्छेद। तो वो उदाहरण दिया जाता है छोटे बालक का, मोरे प्रौढ़ तरे सम ज्ञानी और बालक सम ममदास अमानी। तो भक्त है वो बालक की तरह है, और ज्ञानी है वो बड़ा बेटा। अब बच्चा होता है वो बाहर खेल कूद करके आता है, मिट्टी से कपड़े भरे पड़े हैं, कीचड़ लगा हुआ है, तो क्या करता है, आके माँ की गोदी में आके बैठ जाता है बस। अब उसको माँ का कर्तव्य है उसको साफ करना, कपड़े बदलना, नहीं बदलना, नहलाना, जो काम वो करे माँ करे। बच्चे को चिंता नहीं है कि माँ के गोदी में कैसे बैठूं, माँ के कपड़े खराब हो जाएंगे, जो हम भले बुरे तो तेरे। अब माँ का काम सब पूरा। और बड़ा बेटा आ जाए मैले कुचाले कपड़ों में, तो माँ क्या कहेगी, जाओ जाके स्नान करके आ, जाके स्नान करके आ, डांटेगी उसको। भोजन करे, वो भोजन रखा हुआ थाली रखी है, बैठ के खा वो, और बच्चे को अपने हाथ से खिलाती है। ये फर्क है भक्त में और ज्ञानी में। तो हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। अब भगवान के हो गए तो अब चिंता किस बात की। शरणागति ये है वास्तव शरणागति, ना अपनी ओर देखता है ना भगवान की ओर। मैं जैसा भी हूं भगवान का हूं, भगवान जैसे भी हैं मेरे। इसीलिए भगवान ने गीता में दोनों बातें कही हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम, अपना उद्धार खुद करो। और भक्त के लिए क्या कहा, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उद्धार करूंगा। जी भगवान अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं कई जन्मों से हम हमारी, हाँ हाँ, तो कभी स्वप्न में ही बोल देते आके कि हम तेरी कब से प्रतीक्षा कर ये रहे हैं। हमारी कमी है ना, विश्वास की कमी है, जो उनको हम कहीं बोले वो तब। नहीं, महात्मा जैसे बोलते हैं, अरे कभी कभी कोई साधक के लिए कि तेरी तो वो कब से महात्मा बोलते प्रतीक्षा हो भगवान ही कह रहे हैं। हम तेरी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तू अब आया। हाँ तो स्वामी जी ने कई बार कह रहे थे, वो भगवान ही तो कह रहे हैं, वो ये थोड़ी कि भगवान खुद आके कहेंगे, वो संतों के द्वारा भगवान ही कह रहे हैं हमें। संत तो है प्रत्यक्ष बोलता है किसी किसी साधक को कि हम तेरी अभी 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 इतनी देर से आया, तेरी कब से प्रतीक्षा स्वामी जी ने कर रहे प्रत्यक्ष कहा है, सत्संग में कई बार प्रत्यक्ष कहा है ये बात। हैं। भगवान भी कब थोड़ी सी मतलब अब ऐसे छोड़ी कि हमें व्यक्तिगत बांट के कान में कहेंगे हमें। व्यक्तिगत संत ने व्यक्तिगत रूप से कहा साधक के लिए कि तेरी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तू अब आया इतनी देर में हमारे हाँ। पास, मतलब हमारे पास। हाँ अब आया है, मतलब आ गया, उसके बाद कहा कितनी देर से क्यों आया है। तो संत की बात और भगवान की बात एक ही है। संतों ने कह दिया कि भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान के सम्मुख हो जाओ, तो वो भगवान ही हमें कह रहे हैं। अब संतों को भगवान क्यों भेजते हैं, इसीलिए तो भेजते हैं। ये बात और इतने संत आए, वो किस लिए आए यहाँ पर, क्या सुख भोग के लिए आए? वो आए हमारे कल्याण करने के लिए। स्वामी जी यहाँ क्यों आए? स्वामी जी का क्या उद्देश्य था कि सबका कल्याण हो जाए। तो ये भगवान चिताने के लिए भेजते हैं, तो कल्याण करने के लिए। कारण क्या है कि भगवान चाहते तो हैं लेकिन कल्याण कर नहीं सकते, वो बंधे हुए हैं। ये यथा माम प्रबंधित तांस था वो।
तो भगवान संतों को भेजते हैं। इसलिए राम ते अधिक राम कर दासा, जो काम भगवान नहीं करते वो संत करते हैं। और आज तक कितने संत आए हैं, अनगिनत, और आए इसीलिए कि सबका कल्याण हो। तो फिर हम क्यों बैठे हैं संसार में? इसका कारण क्या था कि संतों ने तो अपना काम पूरा कर दिया, जो हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। हमने उनकी बात नहीं मानी, उन पर विश्वास नहीं किया, श्रद्धा नहीं की, इसलिए वो हम बैठे हैं। नहीं तो भगवान के इतने अवतार हुए, इतने संत महात्मा आए, तो संभव है कि कल्याण ना हो, लेकिन हमने अश्रद्धा की। अब आप देखिए, विचार कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के समय उनको जानने वाले कितने थे, उनको पूजा करने वाले कितने थे, आज कितने हैं। और मुझे तो बड़ा एक बात पर बड़ा आश्चर्य होता है। स्वामी जी महाराज से मैंने सुनी बात कि भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानने वाले 4 ही व्यक्ति थे। उसमें आप ध्यान दीजिए, बड़ी मार्मिक बात है। भीष्म पितामह, विदुर जी, संजय और कुंती, सब वहां के प्रतिपक्ष के। भगवान के साथ रहने वाले पांडव वो नहीं जानते, और जो शत्रु पक्ष में बैठे हैं, भीष्म पितामह कौरव पक्ष में थे, संजय भी वहीं उसी पक्ष में थे, विदुर जी भी उसी पक्ष में थे, कुंती इस पक्ष में थी। तो साथ में रहने वाले नहीं जान सके, जो दूर रहने वाले, जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं, शत्रु पक्ष में, वो भगवान को जानते तत्व से। तो कितनी आश्चर्य की बात है। यही बात संतों में होती है। स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा है कि संतों का प्रभाव जितना जड़ वस्तु पर पड़ता है, वृक्षों में, दीवार पर, जड़ वस्तु में जितना पड़ता है, उतना मनुष्यों पर नहीं पड़ता। उसमें कारण क्या है कि जड़ वस्तु अपनी ओर से बाधा नहीं लगाते, सीधा ग्रहण कर लेते हैं प्रभाव को। मनुष्य जो है अपना आग्रह रख के ये बाधा लगा देता बीच में, इसलिए वो लाभ नहीं होता जितना लाभ उनको हुआ है जड़ वस्तु को। इसलिए वो जहाँ संत रहते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती, तीर्थ। वहाँ का परमाणु हर जो है वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। लोग जाते हैं वहाँ शांति प्राप्त करने के लिए। अब मुरली मनोहर धोरा है, वो क्या है, तीर्थ स्थान है। स्वामी जी वहाँ विराज बने हैं, तो लोग जाते हैं, उनको शांति मिलती है, वहाँ तीर्थ स्थान है। तो तीर्थ स्थान क्या है कि वो उस पर जितना असर पड़ा है, वो मनुष्य का कि अपना कुछ ना कुछ आग्रह, अपना दुराग्रह, अपना कुछ ना कुछ अश्रद्धा करके उसको आड़ लगा देता है। वो आड़ के कारण से पूरा लाभ नहीं उठा पाता। प्रत्यक्ष देखा है, जब महाराज जी का शरीर चला गया था, आप बता रहे हैं इसको, तो प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों ने, हाँ, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। जब महाराज जी का शरीर जुलाई 2005 में चला गया था, तो उसके अगले साल गीता भवन नंबर 3 के जितने भी वृक्ष थे आम के, उस पे किसी पर भी बौर नहीं आया। और बाहर में जितने वृक्ष थे गीता भवन के बाहर, सब जगह, सब में आए, फल आए, सब आए, लेकिन गीता भवन नंबर 3 के किसी भी वृक्ष पर वो नहीं आया। दूसरी बात, जो एक बड़ा पेड़ संत निवास के जहां महाराज जी रहते थे उसके सामने में था, वो वृक्ष पूरा सूख गया, पूरा, इतना बड़ा वृक्ष था। और आज आप गए होंगे वहां पर, देखें, वहां पर है ही नहीं, वहां पर एक वो उन्होंने फव्वारा बना दिया है, ये कर दिया है। तो ये प्रत्यक्ष है कि संत के जाने के बाद, ये जो अभी बता रहे हैं धवन जी, इसकी प्रत्यक्ष मिसाल है ये, महाराज जी के जाने के तो बाद। ये स्वामी जी महाराज ने कहा है, प्रत्यक्ष मतलब कहा भी ये बात का, कि जब तक संत रहते हैं तो उनका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है। कि सेठ जी जब गए तो पहले जो जितने बेर के वृक्ष थे उतने वृक्ष वहाँ रहे नहीं जंगल में, और जितने बड़े बड़े बेल होते थे उतने बड़े नहीं हो, छोटे होने लग गए। प्रकृति पर असर पड़ता है। और मैंने तो देखा है प्रत्यक्ष, आप भी ध्यान दिया होगा कि जब तक स्वामी जी महाराज से, तब तक गंगा जी शुद्ध गंगा जी थी, अब वैसी गंगा जी नहीं रही।
अब आप अगर विचार करें कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसरी की नाई, तो ये कभी अशुद्ध होते ही नहीं है। रवि पावक और सुरसरी गंगा ये दूसरों को शुद्ध करती है, कभी खुद अशुद्ध होते ही नहीं है। अब क्या कहते हैं कि गंगा जी को शुद्ध करो, शुद्ध करो, करोड़ों रुपए लगा दिए शुद्ध करने की है। अरे भाई गंगा जी है ही नहीं, इसका मतलब आज तक गंगा जी कभी अशुद्ध नहीं हुई, अब अशुद्ध कैसे होगी? कारण क्या था कि वो बांध बना दिया, टेहरी डैम बनाया, उसके बाद से वो गंगा जी का प्रभाव लुप्त हो गया। तो जब तक महाजी थे तब तक था, तो स्वामी जी के जाने के बाद ही बड़ा भारी प्रकृति में परिवर्तन देखने आता है। जितना अभी तेजी से पतन हुआ है वो रुका हुआ था। एक बार स्वामी महाराज ने कहा कि आगे बड़ा भयंकर समय आने वाला है, बड़ी भारी मार काट होगी, बहुत मार काट होगी, बड़ा भयंकर, ऐसी कई बातें बताई। महाराज ने कहा कि लोग डर जाते हैं इसलिए मैं कहता नहीं हूँ, बातें सब बताई नहीं। और फिर साथ में ये बात कही कि ये मैं नहीं देखूंगा, आप लोग देखोगे। तो मेरे मन में कि वो आप कैसे देखेंगे, जब तक आप हैं ऐसा हो ही सकता ही नहीं, आप जाने के बाद ही होगा। ये बात है, आपके रास्ते कैसे हो सकता है? महाराज ने कहा कि ये मैं नहीं देखूंगा, आप लोग देखोगे। तो संतों का बड़ा प्रभाव है, वो प्रभाव जितना प्रभाव है उतना हम प्रत्यक्ष जान नहीं सकते। 5120 वर्ष लगभग हो गए भगवान श्री कृष्ण को हुए, और अब तक राधे 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 चल रहा है। महाराज ने कहा कि ऐसे ठेला होता है ना, ठेले को एक बार धक्का लगा दिया जाए तो चलता रहता है, चलता और फिर जब रुक जाता है तो फिर कोई धक्का लगा जाता है। तो ऐसे संत महात्मा भी ऐसे होते हैं, एक बार वो, अब देखिए अभी ये सत्संग चल रहा है, ये स्वामी जी महाराज की तो कृपा है, और किसकी है? मूल में देखें सेठ जी की कृपा है। सेठ जी ने ऐसा धक्का लगाया, वो गाड़ी अभी तक चल रही है, धीरे 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 होती जा रही है लेकिन चल रही है। तो संतों का बड़ा भारी उपकार है, बहुत असर पड़ता है संतों का रहने मात्र का। और कोई बात? जिस तरह के आयोजन और ये सत्संग जो वृंदावन में जो दृश्य दिखाई दे रहा है श्री राम सेवाश्रम में, क्या इस तरह के आयोजन अन्यत्र जगहों पर गांवों ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं? भाई करने वाला हो तो हो सकते हैं, लेकिन वो अपने उद्योग से नहीं होता। ये तो बात पता है। ये भी जो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, कोई कहे कि ये मैं करवा रहा हूँ, ये मेरे उद्योग से हो रहा है, असंभव बात है। ये कृपा साध्य है, ये कृपा से हो रहा है। तो जैसा आप चाहें प्रयत्न कीजिए, हो भी सकता है, हो सकता है, क्या है। क्योंकि इस समय बड़ी भारी आवश्यकता है। इस समय जितनी तेजी से पतन हो रहा है और भविष्य जितना खराब आने वाला है, उसको देखते हुए तो बड़ी भारी ब्रह्मचारी जी ने कितना प्रेरणा की कि पुस्तकें ले जाओ, पुस्तकों का प्रचार करो। कि स्वामी महाराज को अपने रहते हुए आभास हो गया था इस बात का, तो महाराज जी ने भी कहा कि कई जगह पुस्तकें रखवाओ, विदेशों में रखवाओ, जगह जगह रखवाओ पुस्तकें, कि ऐसा समय आएगा कि जैसे हम अभी सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग नहीं कर सकेंगे, पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी नहीं। सेठ जी की बात सुनी स्वामी जी से कि सेठ जी के समय किसी ने आकर कहा कि अभी तो सतयुग आने वाला है। कोई एक संत, उसमें क्योंकि संत थे कोई साधु, उन्होंने प्रचार कर दिया कि अब सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो सेठ जी ने कहा कि हम तो ये मानते हैं कि जब तक हमारा सत्संग चल रहा है, गीता प्लस की पुस्तकें पढ़ने को मिल रही हैं, हम तो कहते हैं ये सतयुग ही है। आगे तो फिर ये पढ़ने को मिलेंगी नहीं पुस्तकें, सत्संग कर नहीं सकेंगे, आगे ये समय आने वाला है। तो हमारा तो यही सतयुग है, जब तक ये सत्संग चल रहा है समझ लो कि सतयुग ही है, आगे तो क्या समय आएगा। एक वो स्वामी जी सुनाया करते थे, वो पुस्तक शायद में दुर्लभ है, मिलती नहीं है, पांडव यशेंद्र चंद्रिका, स्वामी जी महाराज उसमें से बहुत दोहे सुनाया करते थे। तो उसमें लिखा है कि जब कौरव सेना जब वो गायों को लेके गए, तो विराट के यहाँ सब छुपे हुए थे पांडव। फिर वो उत्तर कुमार था,
तो उसने अर्जुन ब्रह्मनला स्त्री वेश में थी, तो उन्होंने उत्तर को कहा, तैयार किया कि तू चल, मैं युद्ध करूंगा। तो वो उत्तर को बड़ा बड़ा डरपोक था, तो वो दूर से वो रथ लेके आ रहे थे। उत्तर कुमार बैठा था और ब्रह्मनला स्त्री के वेश में अर्जुन पीछे थे। तो दूर से आते हुए देखा, ये उन्होंने लिखा है, पांडव शेंदु चंद्रिका में लिखा है, महाभारत में नहीं है। तो उसमें लिखा है कि शकुनी ने दूर से देखा, तो शकुनी ने कहा कि लगता है कि राजा विराट ने हमें सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गया, अब अपनी लड़की को देने आ रहा है वो। अब अपनी कन्या को लेके आ रहा है वो। तो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य ने रथ की चाल देख के समझ गए कि ये अर्जुन के अलावा कोई रथ ऐसे कोई हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक बात है, अब देखना कैसे विवाह होता है। ऐसे विवाह होगा कि सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो वो है, अब आगे ऐसे समय आएगा। ठीक है महाराज जी, नारायण नारायण नारायण। जी से